तो हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी एडवांस वेल्डिंग की सीरीज को। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 4 है। इसमें हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और जनरेटर के बारे में। आगे चलते हैं। ये हमारे यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। इसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, ये डिस्कस कर लिया है। इसमें हम इतना पोर्शन इस बार डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और जनरेटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हाई से वोल्टेज लो होता है और स्टेप अप में वोल्टेज लो से वोल्टेज हाई होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है वोल्टेज और करंट को विदाउट चेंज इनटू द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को वो बरकरार रखेगा जितनी है उतनी है। वो चेंज करेगा या तो करंट में या फिर वोल्टेज में। तो जो हमारा बिल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है ये एक स्टैटिक apparatus होता है। इसमें मतलब कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं और वही ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिक पावर टू फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। जैसे अब ये देखेंगे इसको। इट हैज़ अ मैग्नेटिक कोर विद प्राइमरी वाइंडिंग विच इज थिन एंड हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ द टर्न इन वन आर्म। देखिए इस टाइप से इसकी कोर होती है, यानी एक जो प्लेट से दिख रही है आपको, इस टाइप की बहुत सारी इस प्लेट पतली पतली प्लेट्स होती हैं। इनको हम जोड़ते हैं क्योंकि ईडी करंट का फैक्टर होता है। इतना ज़्यादा डिस्कस डेप्थ में नहीं जा रहे हम लोग। तो इनको हम जोड़ के इनको इकट्ठा करके बाइंड करते हैं। तो इसमें कुछ टर्न्स होते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, और इसमें कुछ टर्न्स होते हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो स्टेप अप होता है तो इधर लो रखेंगे इधर हाई रखेंगे, क्योंकि हम इसमें यूज़ करते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इस साइड में जो टर्न्स होंगे यानी फेरे जितनी बार हमने तार के लगाए होंगे ये ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ये वाले जो फेरे हैं ये कम होंगे, यानी ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा हूँ। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अब हम बात करते हैं ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द बाइंडिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिहेव एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है। डिस्कस किया ही है हमने, क्योंकि इधर ज़्यादा होती हैं और इधर कम होते हैं फेरे या फिर आयन। तो सो वी गेट अ लेस वोल्टेज एंड हाई करंट फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट। तो इधर हम वोल्टेज यहाँ पे देखिए, वोल्टेज तो कैसे वेरी करेगा, पहले इधर ज़्यादा होगा और फिर वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें बढ़ाना होता है क्या, करंट, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो यहाँ पे करंट यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन था एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। और डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो भी लगभग सेम ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। उसमें हम रेक्टिफायर लगा देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पे डीसी आउटपुट के लिए अभी भी देखेंगे इसे। वी आल्सो कनेक्ट अ इंडक्टर टू फिल इट टू स्मूथ। अभी देखो दिखाते हैं आपको। तो ये हम पहले डिस्कस करते हैं डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए ये करंट है, एसी सप्लाई आ रही है, इसमें प्लस और माइनस तो कुछ होता नहीं है, यानी एक टर्मिनल यहाँ पे है एक टर्मिनल यहाँ पे। इसको हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, अभी डिस्कस किया था कि वोल्टेज को ये कम करेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा और करंट को बढ़ाएगा। तो इधर ज़्यादा टर्न है, यानी एन है, इधर के N1 इधर के N2 उधर डिस्कस करिए। इसका इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो इधर जो वोल्टेज आएंगे तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगा और जो करंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अब इसको हम भेजेंगे रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या होता है अभी इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी नॉर्मली समझ लीजिए, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये एसी से डीसी कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद में ये जाएंगे एक स्मूथिंग कैपेसिटर में। स्मूथिंग कैपेसिटर ये कुछ खास काम नहीं करता है, ये जो फ्लो होता है फ्लो के वो करंट के वेरिएशन को कंट्रोल करता है। ये वेरी नहीं कराता है, एकदम लीनियर सा भेजता है, क्योंकि डीसी एकदम लीनियर होता है। तो अब यहाँ पे हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगा, इसको हम वेल्डिंग में यूज़ कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है,
कि क्योंकि स्टेप डाउन होता है तो इधर देखो इन साफ साफ दिखाया है, इधर कितने सारे फेरे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इधर केवल एक ही है, तो इधर एन ज़्यादा है इधर कम है, तो यानी वोल्टेज इधर कम मिलेगा इधर ज़्यादा मिलेगा, और जो करंट है करंट इधर कम होगा इधर ज़्यादा होगा। जो हाई करंट यहाँ से हम फ्लो कराते हैं तो एक टर्मिनल इसका हम इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, एक टर्मिनल इसका वर्कपीस में जोड़ देते हैं, इस तरह से बेल्टिंग परफॉर्म होती है। अभी देखेंगे इसका मैकेनिज्म भी। तो अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग पे लो वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज होता कितना है जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे होता है, मतलब जैसे ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इस पर वोल्टेज कितना आता है, ये लगभग आता है 15 से लेकर 45 वोल्ट के लगभग। और इधर जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो होता है 200 एम्पियर से लेकर 600 एम्पियर तक। इट कैन बी हायर देन इट्स वैल्यू। ये उस पर भी डिस्कस ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे भी। तो दूसरा है फॉर एडजस्टिंग द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड, these are the tappings on the secondary winding, by this can get required amount of the secondary current of the welding। देखो अभी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में हम लोग नहीं जाते हैं। टैपिंग्स मतलब ऐसा समझ लो कि एक फिनोमेना होता है जो रेगुलेट करता है वोल्टेज को, घटाने बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। नाउ one end of the secondary winding is connected to the binding electrode and the other is connected to the binding piece as shown in the figure। तो अभी देख ही लिया है कि ये एक इलेक्ट्रोड हुआ है, दूसरा वर्क पीस को कनेक्ट किया है डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ से आती है, व्हेन अ हाई करंट फ्लो अ लार्ज अमाउंट ऑफ द आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द वेल्डिंग वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि करंट हाई है तो इसमें जो हीट जनरेट होगी किस रेट से होगी, आई स्क्वायर आर का। तो यहाँ पे काफ़ी हाई हीट जनरेट हो जाएगी जिसकी वजह से ये जो दो वर्कपीस होगी इनको मेल्ट कर देगी और इनको जोड़ देगी। बिकॉज ऑफ द हाई हीट द टिप इलेक्ट्रोड मेल्ट एंड फिल द गैप बिटवीन द वेल्डिंग पीसेस। दिस इज हाउ द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वर्क। समझिए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर के बारे में, क्योंकि कुछ टाइम बीच में रेक्टिफायर आया था। तो अब हम स्पेशली बात करते हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो चेंज करता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, ठीक है। तो अब दो टाइप के होते हैं रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। इसमें क्या होता है, एक एसी टर्मिनल होता है, ठीक है, यानी इसका पॉजिटिव निगेटिव जो भी मान लो। तो ये जाता है एक पीएन जंक्शन होता है, इसको तुमने पढ़ा होगा जेनर डायोड टाइप से, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो ये पीएन जंक्शन है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब कोई भी लोड है तुम्हारा लगा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब सबसे पहले समझते हैं पीएन करता क्या है। पीएन केवल इतना करेगा, ये डिवाइस यहाँ से जो फ्लो जाएगा इसको इस साइड में तो पास होने देगा, लेकिन बैकवर्ड इस साइड में पास नहीं होने देगा। तो ये इसका बेसिक वर्क होता है। तो अब जो एसी होती है, एसी वोल्टेज 1 सेकंड में हमारे जो घर में लाइट आती है वो करीब 50 बार आती है और जाती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी करीब 50 होती है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होने की वजह से कई बार एक बार प्लस में जाएगी, एक बार माइनस में जाएगी। तो इस टाइप से जो स्टार्टिंग में जो एक फेज बनेगा तो ऐसे स्टार्टिंग में उठेगी और ये इससे पास हो जाने देगा, तो एक जो साइकिल बनेगी एक इस साइड में जाएगी, तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड साइकिल होगी, सेकंड साइकिल में वो इस साइड से डायरेक्शन चेंज कर लेगा और जो इस साइड से चलेगा, इस साइड में क्योंकि ये पास नहीं होने देगा इस साइड से, तो इस साइड में कोई वो नहीं बनेगा, मतलब जो आउटपुट करंट होगा यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट साइकिल चलेगी, फिर जो इस साइड से पास होगा वो तो इसे ये इधर से पास हो जाने देगा इस साइड से, लेकिन जो फिर इस साइड से आएगा उस करंट को ये पास नहीं होने देगा, यानी इस साइड से पास हो जाने देगा। जो इस साइड से आएगा करंट वो इसे पास नहीं होने देगा, यानी यहाँ पे भी नल हो जाएगी। तो जो आउटपुट करंट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ये फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर ये यहाँ पे कुछ नहीं, ये इनपुट करंट है ये। तो इस तरह से वर्क करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जो आउटपुट करंट मिलेगा, ये हमने एसी दिया था, ये आउटपुट निकलेगा हमारा डीसी में, ठीक है। तो
अब आगे बढ़ देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, हम डबल लूप बना देते हैं। यानी अभी तक क्या होता था कि जो इस साइड में जाता था उसे तो पास हो जाने देता था, लेकिन जो इस साइड से आता था उसे पास नहीं होने देता था। तो यानी आधे में बनता था, आधे में नहीं बनता था। तो इसमें हम डबल लूप लगा देते हैं, यानी जो ऊपर वाले में तो इस साइड वाला को पास कराएगा और सेकंड वाला इस साइड वाले को पास करा देगा। यानी जो सोर्स आउटपुट होगा कुछ इस टाइप से अगर हमारा है, तो जो स्टार्टिंग वाला है उसमें इस टाइप से लूप मिला हमको, तो वो यहाँ से पास करके यहाँ तक भेज देगा। और सेकंड में वो इस साइड में जाएगा, ये इसे पास नहीं होने देगा, लेकिन ये वाला ये जो है ये इसको पास हो जाने देगा, क्योंकि ये इसी की डायरेक्शन में होता है, तो ये इसे पास हो जाने देगा। तो फिर ये इस टाइप से आएगा। फिर जो नेक्स्ट साइकिल चेंज होगी, फिर ये इसे पास हो जाने देगा, ये इसे पास हो जाने देगा, तो ये फिर से इस टाइप से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में ये से पास होने, तो इस टाइप से ये इस टाइप से बनता है कुछ आउटपुट ग्राफ। तो ये डीसी है, ये एसी है। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग जनरेटर के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा नहीं करेंगे, जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर ये टाइप होते हैं जनरेटर के। और जनरेटर होता क्या है, एक डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। बाकी इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे फैराडे साहब, तो उन्होंने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसके अनुसार अगर कोई भी फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जिस डिवाइस, यानी जैसे यहाँ पे ये वायर है इस टाइप की कॉइल टाइप का, ये रोटेट कर रही है, यानी ये चेंज कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो यहाँ पे ये दो रिंग हैं, इनके एक एक टर्मिनल, एक पिछली वाली रिंग से जोड़ रखा है एक टर्मिनल इस वायर का, और एक आगे वाली रिंग से जोड़ रखा है एक टर्मिनल। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ये एक पिछले वाले रिंग पे कलेक्ट हो जाएगी और आगे वाले रिंग पे कलेक्ट हो जाएगी। तो इन दोनों को अलग अलग टर्मिनल से निकाल लेंगे और जहाँ पे बिजली मिल जाएगी। अब बेसिकली समझते हैं ये जो चेंज दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो रहे हैं। देखिए, अब ये जो यहाँ से जो कॉइल है इस टाइप से, देखिए अब जो यहाँ से लगभग 180 डिग्री मान लीजिए जो सीधी लाइन्स हैं। अब जब ये यहाँ से घूमती हुई जो इस टाइप से यहाँ तक आएगी, तब तक तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। और जैसे ही यहाँ से ये चेंज करेंगे डायरेक्शंस, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी जो एसी जनरेटर होगा, इसमें जो लाइन जो इस टाइप से खींचती हैं, तो हाफ टाइम तो इसके ऊपर चलेगी, हाफ टाइम इसके नीचे चलेगी। यानी ये जो 180 मान लो, तो इसके हाफ टाइम तो यहाँ से जो कॉइल है इसके ऊपर रोटेट कर रही होगी, यानी इस डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन मान लिया। तो अगर जो नीचे फिर जो चलेगी उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। इसीलिए अब देखना, जैसे जी जब तक यहाँ तक चलती है तभी इसका कलर पीले रंग का बल्ब जलेगा। अब जो दूसरी डायरेक्शन चेंज करके जब जलेगी तो ये नीले रंग का कलर जलेगा। तो इसीलिए इसकी जो आउटपुट करंट आती है वो इस टाइप से कुछ आती है, साइन की तरह फंक्शन में। और जो डीसी होता है उसमें क्या करते हैं हम, डीसी जनरेटर में जो एक ही रिंग लेते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं। अब ये जो यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी अब जो आउटपुट मिलेगा हमको वो एकदम से लीनियर मिलेगा। तो बस इतना ही होता है इसमें। अगर एग्जाम में आता है तो ये फिगर बना दीजिए और ये समझा दीजिएगा, इसलिए आपको नंबर मिल जाएंगे। अब समझ में तो आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो कि ये जो 180 के बाद में, मतलब जो यहाँ पे जो रुकी है अभी यहाँ तक, तो इस डायरेक्शन में। अब जो इससे आगे जब यहाँ से घूमेगी ना इस टाइप से डॉट डॉट, अब जो इसके आगे ये घूमेगी नीचे की साइड में, तब ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अब ये इस साइड में डायरेक्शन है इसकी, फिर ये इस साइड में डायरेक्शन चेंज कर लेगी। लेकिन जो स्प्लिट ये रिंग की है इसकी वजह से इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जो इधर से इधर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। यानी इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मिलेगा। यानी तभी जो आउटपुट हमारा है ये एकदम से लीनियर आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें अलग अलग रिंग है। यानी अब जो इसको इसके 180 के नीचे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसकी भी आउटपुट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए जो आउटपुट मिलेगा हमें वो अलग अलग टाइप का मिलेगा। अब एक थैंक्स का नोटेशन है, आपको
इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन देना हो तो हमको दे दीजिए। थैंक्स।